नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन सोशल मीडिया अफवाहों की जिन्होंने हाल ही में पूरे भारत में एक तरह की बेचैनी फैला दी है। तो सवाल यही है ना? क्या सच में देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगने वाला है? ये सवाल व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक तक हर जगह तेजी से घूम रहा है। चलिए पता लगाते हैं कि इस दावे में आखिर सच्चाई है कितनी। तो मैसेजेस में क्या आ रहा है? यही कि देश में एक नया राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगने वाला है, पेट्रोल और डीजल का स्टॉक खत्म होने वाला है, और इन सबके पीछे वजह अंतर्राष्ट्रीय तनाव, खासतौर पर ईरान के साथ। अब ऐसी बातें सुन के चिंता होना तो लाजमी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? इस अफवाह की जड़ क्या है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और पता लगाते हैं। तो देखिए, पूरा मामला शुरू हुआ एक बयान से। प्रधानमंत्री ने संसद में कहा था कि दुनिया के हालात बदल रहे हैं तो देश को सतर्क और तैयार रहना चाहिए। ये एक बिल्कुल सामान्य सी बात थी, एक एहतियाती बयान था। पर बस सतर्क रहने की इसी सामान्य सी चेतावनी को बिल्कुल गलत तरीके से समझा गया और उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, जिसने एक बड़े डर को जन्म दे दिया। तो ये अफवाहें तो फैल गई, लेकिन इसका असल दुनिया में क्या असर हुआ? इस डर की वजह से जमीन पर आखिर क्या हालात बन गए? चलिए देखते हैं। इसका जो सबसे बड़ा असर दिखा वो था पैनिक बाइंग के रूप में। पैनिक बाइंग मतलब जब लोग डर के मारे जरूरत से कहीं ज्यादा चीजें खरीदने लगते हैं। शायद कोविड लॉकडाउन के शुरुआती दिन सबको याद होंगे, है ना? बिल्कुल वैसी हालत जब लोगों ने घरों में सामान जमा करना शुरू कर दिया था। और इस बार लोगों ने क्या जमा करना शुरू किया? पेट्रोल और डीजल। सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब वीडियो आने लगे। लोग अलग अलग बर्तनों में, कंटेनरों में फ्यूल भरवा रहे थे। इससे हुआ क्या? एक बनावटी यानी कि एक आर्टिफिशियल कमी पैदा हो गई, एक ऐसी कमी जो असल में थी ही नहीं। तो इतनी सारी अफवाहों के बीच असली सच्चाई क्या है? चलिए अब इन सब बातों को साइड में रखते हैं और सीधे तथ्यों पर नजर डालते हैं। चलिए अफवाह और हकीकत को आमने सामने रखकर देखते हैं। अफवाह क्या कहती है कि नया लॉकडाउन आ रहा है, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि ऐसी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। फिर अफवाह है कि ईंधन खत्म हो रहा है, जबकि हकीकत यह है कि पेट्रोल और डीजल का स्टॉक बिल्कुल पर्याप्त है। और ये जो सप्लाई चेन बाधित होने की बात है ना, वो भी पूरी तरह गलत है। ईंधन की सप्लाई एकदम सामान्य चल रही है। सिर्फ यही नहीं, आधिकारिक सूत्रों और तेल कंपनियों दोनों ने इन दावों को झुटलाया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। ये जो डर है, ये सिर्फ और सिर्फ इन अफवाहों की वजह से है। हाँ, एक बात जरूर है कि घरेलू गैस सिलेंडर को प्राथमिकता दी जा रही है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी चीज की कोई कमी है। तो इन सब बातों से हम क्या समझ सकते हैं? बड़ी तस्वीर क्या है? देखिए, ये मामला सिर्फ पेट्रोल या लॉकडाउन की एक अफवाह का नहीं है। ये इससे कहीं बड़े संकट की तरफ इशारा कर रहा है। और इस पूरी स्थिति का निचोड़ यही है। असली समस्या ईंधन की कमी है ही नहीं। असली समस्या है वो डर, वो भगदड़ जो इन झूठी खबरों ने पैदा कर दी है। मैं फिर से कहता हूं, समस्या सप्लाई की नहीं है, समस्या गलत जानकारी की है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जा सकता है? सबसे पहले शांत रहें, घबराकर खरीदारी बिल्कुल ना करें। दूसरी बात, कोई भी मैसेज आगे बढ़ाने से पहले उसकी जांच कर लें, आधिकारिक स्रोतों से उसे चेक कर लें। और तीसरा, जब सही जानकारी मिल जाए तो उसे दूसरों के साथ साझा करके उन्हें भी जागरूक करें। और बस इस एक सोच के साथ मैं ये चर्चा समाप्त करना चाहूंगा कि याद रखिए, कभी कभी असली संकट से भी ज्यादा खतरनाक एक अफवाह हो सकती है। इसलिए शांत रहें, सही जानकारी पर ध्यान दें और दूसरों को भी यही समझाएं। कृपया हमारे चैनल देश मुद्दा को सब्सक्राइब करें और अधिक अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।